हमारी जानकारी आपका फायदा सदा बढ़ते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करें, टाइम को लाइक और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके मोबाइल की घंटी बज जाए आपके फायदे के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आपका चैट एक नातिक पर। तो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बड़े क्रिप्टो अपडेट के बारे में बात करने वाले, जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी यानी कि जो हम लोग का बजट स्पीच हुआ था, यानी कि जो कि हम लोग के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो बजट स्पीच हुआ था, उसमें हम लोग का यानी कि एक आया था अपडेट कि 30% टैक्स हम लोग का लगेगा क्रिप्टो में। यानी कि जब आप लोग का प्रॉफिट होगा उस पर, यानी कि जितना आपका प्रॉफिट होगा 100, 200, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, यानी कि जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उसका 30% आपका यहाँ पे यानी कि क्या होगा, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद एक और अपडेट आई कि आपको उसके साथ साथ 1% TDS भी देना होगा। यानी कि TDS का मतलब होता है कि आप लोग का जो भी आप लोग मतलब कि एक वॉलेट से अगर दूसरे वॉलेट में किसी चीज़ को भेज रहे हैं, जैसे कि अभी आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में है कुछ, यानी कि मान लीजिए आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में 1 बिटकॉइन है, और 1 बिटकॉइन को जब आप लोग मान लीजिए कि आप लोग भेज रहे हैं वजीरेक्स में या फिर बाइनेंस में 1 बिटकॉइन सेंड कर रहे हैं, तो 1 बिटकॉइन का जितना प्राइस होगा उसका 1% आप लोग का यहाँ पे कटेगा। यानी कि 1% TDS हम लोग का वही होता है, 1% TDS आप लोग का वहाँ पे कटेगा। और इसी के साथ अभी एक और हम लोग की अपडेट आई है किसके रिलेटेड, तो GST के बारे में। यानी कि जो हम लोग की GST अब हम लोग को देना पड़ेगा कितना, तो 28%, या फिर बहुत से लोग की अपडेट आई है 27%, 28%, ऐसी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसकी क्या यानी कि अपडेट है, ऐसे क्या इसमें हम लोग को आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके भी हम लोग देख पा रहे होंगे कि इनकम टैक्स के बाद 28% GST के द्वारा दायरे में भी आ सकती है क्रिप्टो। यानी कि यहाँ एक कि जो हम लोग का न्यूज़पेपर आया था उसी में का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे हम लोग का यानी कि बताया गया है कि इनकम टैक्स के बाद, इनकम टैक्स जो कि आप लोग को पता है कि इनकम पे टैक्स जो हम लोग का लगता है 30%, उसके बाद यहाँ पे यानी कि 28% GST के दायरे में भी, यानी कि अब क्रिप्टो में 28% GST भी आ सकता है। इसके आप लोगों को पता है कि एक अपडेट आई थी कि 1 अप्रैल से हम लोग का जो कि ये होता है, 1 अप्रैल से हम लोग का जो 30% का जो टैक्स लगने वाला है इनकम टैक्स, वो हम लोग का 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से आप लोग को अपने इनकम पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर यानी कि जो 1% TDS वाला था, यानी कि 1% TDS आप लोग को देना पड़ेगा, वो आपका स्टार्ट होगा 1 जुलाई से। और ये जो 28% GST है, तो अगर अभी यानी कि यहाँ पे सरकार की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ऑफिशियल न्यूज़, यानी कि अगर वो अपने से कोई स्पीच अगर उनकी नहीं आती है GST के बारे में, तो 1 जुलाई से हम लोग को ये 28% GST भी देना पड़ेगा अपने यानी कि क्रिप्टो में। अब हम लोग को अगर 1 जुलाई तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई, कोई यानी कि नरेंद्र मोदी जी की अगर खुद से गवर्नमेंट की तरफ से कोई खुद की स्पीच नहीं आई, उन्होंने खुद यानी कि अगर इसको नहीं बताया कि इसमें क्या आगे क्या होगा, तो ये 28% GST हम लोग का 1 जुलाई से यानी कि गारंटेड लग जाएगा। फिर आप लोग को यानी कि 30% आपका इनकम टैक्स, 28% आपका यानी कि GST, और फिर 1% TDS देना पड़ेगा। टोटल मिला के अगर मैं बात करूँ तो आप लोग का यहाँ पे 59% का हो जाता है। यानी कि आप लोग को फिर यानी कि जितना आपका इनकम होगा उससे ज़्यादा आप लोग को, यानी कि उससे 50% से ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे टैक्स, GST और TDS वगैरह ही भरने पड़ जाएंगे। तो ये हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ बन सकती है क्रिप्टो मार्केट के लिए। क्रिप्टो मार्केट में यानी कि क्योंकि बहुत से लोग हैं, क्योंकि जब तक 30% आए थे तो वहाँ पर ही बहुत से लोग भाग चुके थे क्रिप्टो मार्केट से। यानी कि बहुत से इन्वेस्टर्स यहाँ से चले गए थे कि इतना % टैक्स कौन देगा। और अब जब ये 28% GST की बात आई है, तो 28% GST यानी कि अगर ये लग गया 1 जुलाई से, तो वहाँ से हम लोग का यानी कि फिर क्रिप्टो मार्केट में एक और भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी। अगर 28% GST लग गया तो यहाँ से 50% इन्वेस्टर्स हम लोग के क्रिप्टो मार्केट से भाग जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोग का यानी कि बहुत से कम इन्वेस्टर बच जाएंगे, और फिर क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे एक स्टेबल तरीके से कभी नहीं चलेगा। यानी कि अधिकतर बार ये डाउन ही जाते जाएगा। यहाँ पे 90% चांसेस, 60% चांसेस इसके रहेंगे डाउन जाने के ही। तो इसीलिए ये हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ डाली थी यूरोपियन यूनियन के बारे में। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है, बोला गया है कि यूरोपियन यूनियन में इस क्रिप्टो को बैन कर दिया जाए, इसके ट्रेडिंग और माइनिंग दोनों को बैन कर दिया जाए।
और ऐसी बहुत सी बैड न्यूज़ हम लोग की आ रही है क्रिप्टो में, लेकिन अभी तक कोई गुड न्यूज़ वैसे अभी तक इतने दिनों में हाल फिलहाल में कोई इसकी गुड न्यूज़ नहीं है, खाली बैड न्यूज़ ही आ रही है। तो इसलिए क्रिप्टो मार्केट ये हम लोग का डाउन जा सकेगा। आप लोग पता है कि अभी क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा है, तो उसका ये यानी कि ये हम लोग का हो सकता है। उसके बाद यानी कि यहाँ पे जो कि हम लोग इतना डाउन जा रहा है उसका ये भी एक कारण हो सकता है। अगर मैं बात करूँ ये 30% टैक्स के बारे में, कि जो या कि हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग का जापान था, जापान में यहाँ पे हाईएस्ट कि जापान के बाद हाईएस्ट अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स की तो वो इंडिया में ही है, क्योंकि जापान में था 55 यानी कि 55% टैक्स। और उसके बाद हम लोग का जो इंडिया है, इंडिया में हम लोग का आ चुका है कितना, तो 30% टैक्स अब हम लोग को देना पड़ेगा, साथ में 28% GST का। तो मामला अभी हम लोग हटा दे तब, तो इसलिए ये हम लोग के लिए यानी कि क्रिप्टो मार्केट में ये कुछ अपडेट चल रही थी। तो आप लोग को ये अपडेट जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। और उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो की जितनी भी अपडेट होती है, नए नए क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टो मार्केट से अगर प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर लेंगे, ताकि आप लोग को सारी अपडेट मिलती रहे और आप लोग को भी। दोस्तों फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।